हेलो फ्रेंड, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ 369 कोड या टेस्ला कोड बुक समरी। अगर आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं विद इन 2 मंथ तो ये बुक समरी आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकती है। सो स्टे विद मी टिल द एंड। टेस्ला कोड या दिव्य नंबर 369 से सफलता कैसे प्राप्त करें। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। 369 कोड क्या है, इसे टेस्ला कोड क्यों कहा जाता है और क्यों 369 कोड को दिव्य नंबर या ब्रह्मांड का सीक्रेट कोड कहा जाता है। क्या 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। हम हर समय अपने लिए या अपनों के लिए, कभी कभी दूसरों के लिए कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं, लेकिन ये चाहते हमेशा पूरी नहीं होती हैं। इसका कारण है कि हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड हमें कोई चीज़ किस तरह देता है, या फिर ब्रह्मांड के कौन से ऐसे नियम हैं जिनकी सहायता से हम अपने विशेष को पूरा कर सकते हैं। मनचाही चीज या सफलता प्राप्ति करने का ब्रह्मांड का एक ही ऐसा नियम है जिसे 369 कोड या टेस्ला कोड कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक और आविष्कारक निकोला टेस्ला का इन नंबरों के प्रति जुनून से अधिक हद तक विश्वास होने के कारण इन नंबरों को टेस्ला कोड भी कहा जाता है। निकोला टेस्ला का इन नंबरों के प्रति इतना अधिक विश्वास था कि लोग इन्हें सन की तक भी कहते थे। कहा जाता है कि ऑफिस के बिल्डिंग में घुसने से पहले बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाया करते थे। नंबर 369 को न्यूमेरोलॉजी में सर्वाधिक शक्तिशाली एवं विशिष्ट माना जाता है। यहाँ तक कि इन नंबरों को यूनिवर्स में इच्छा पूर्ति की कुंजी भी कहा जाता है। इस 369 कोड या टेस्ला कोड को निकोला टेक्निक भी कहा जाता है। ये एक प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है। आकर्षण का नियम ब्रह्मांड का सार्वभौमिक नियम है जो ये मानता है जब आपके द्वारा किसी वस्तु या चाहत या इच्छा, आकांक्षा या विचार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो इस प्रक्रिया में आपके द्वारा ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी भेजी जाती है। यदि वो ध्यान जागरूकता अधिक समय तक एवं लगातार बना रहे तो ये टेक्निक प्रबल हो जाती है। आकर्षण का नियम उस वस्तु, चाहत, इच्छा या विचार को आपके जीवन में प्रकट कर देता है। कुछ भी हो, लेकिन सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आप खुद पर या इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर थोड़ा भी डाउट करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। और एक बार में सिर्फ एक ही विश पर कार्य करें। दूसरा स्टेप है, इस स्तर पर आपको अपने मन में ये विश्वास उत्पन्न करना होगा कि आपको वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं और आप उसका आनंद ले रहे हैं। साथ ही इसके प्रति आप शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपका ध्यान उस चीज़ की कमी पर जुड़े विचारों पर केंद्रित ना हो। तीसरा स्टेप है, सुबह उठते ही अपनी कॉपी में उस विश को लिखें जिस पर आप काम करना चाहते हैं। उसको 3 बार लिखना है। अपनी कॉपी में लिखते समय पूरी तरह से सकारात्मक रहें। भावनाओं की तीव्रता से महसूस करें। सकारात्मक वाक्य लिखें। काल्पनिक शक्ति का प्रयोग करें। ये महसूस करें कि आपकी विश पूरी हो चुकी है और साथ ही यूनिवर्स को धन्यवाद भी दें। दोपहर में अपने उसी विश को कॉपी में 6 बार लिखें। आपके द्वारा सुबह उठते ही जो विश की फ्रीक्वेंसी जो ब्रह्मांड में भेजी गई थी, दोपहर तक उनमें ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। सोते समय एक बार फिर से उसी कॉपी का प्रयोग करें। आपको पूर्णतः सकारात्मक एवं तीव्र भावनाओं के साथ अपने विशेष को 9 बार उसी कॉपी में लिखना है। इस प्रक्रिया को जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको अपनी चाहत को पूरा करने का कोई न कोई रास्ता नजर आने लग जाएगा। इस प्रक्रिया पर यदि आपने 3 से 45 दिन का काम कर लिया, अर्थात यहाँ भी आपको 369 ऊर्जा को काम में लेना है। एक बार जब आप 369 की पावर को अपने लिए एक्टिव करना जान जाते हैं तो आप निश्चित रूप से इसके माध्यम से कोई भी चीज़, कोई भी विश पूरा कर सकते हैं। एक विश पूरी होने के बाद आप तुरंत दूसरी विश को लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी के साथ। टिल देन, बाय।